कॉन्सेप्ट था, ये तो स्टार्टअप मैंने सोचा था। मैं तो सोचा था कि मैं इस टॉपिक में यूट्यूब बनाना है मुझे। मैं सोचा था मुझे इस टॉपिक में रील्स बनाना है। होता है ऐसे? होता है ना? आप सोचे थे और कोई बना दिया और यस कोई कर सर, लिया होता है। और कोई अचीव कर लिया और आपका आइडिया क्यों? क्योंकि आप फंसे हुए हो। आई नो, ये समझिए। Yeah, Narendra sir, Naveen sir, you'll get recording. आपको Everyone will get recording, no problem. But I want to be in the like live mode, Yes. so we can be like more like conversation, more engagement. तो दिस इज कॉल्ड आई नो एवरीथिंग। एक जगह में इन लोगों को बीमारी भी होता है ज्यादा, मतलब दे आर लाइक, उन लोगों को बहुत सारा मेंटल प्रॉब्लम होता है। क्यों? कि उन लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, और वो लोग इतना ओवर थिंकिंग करते हैं तो उनको अगर थोड़ा सा सिम्टम्स भी हुआ कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, दे विल बी गो एंड सर्च इन द गूगल कि मेरे को यहाँ पे हो रहा है। कितने लोग मानते हो? आप जाके गूगल में कुछ भी सर्च करो, 3-4 पेज के बाद आ जाएगा कैंसर, आ जाएगा आपको, ब्लड प्रेशर आ जाएगा, आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम दिखा देगा। एंड वो लोग मन ही मन में उस चीज को मतलब सोचते रहते कि मुझे कुछ हो गया, कुछ हो गया। ये लोग इतना खतरनाक होते, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता तेरे को कुछ नहीं हुआ भाई, ये ले ग्लूकोज का गोली खा, ठीक हो जाएगा। तो बाहर आके डॉक्टर को भी गाली देते कि इसको कुछ पता नहीं है, मैंने गूगल में देखा था ये चीजें। गूगल की ज्ञानी याद है? तो नॉलेज जो होता है, नॉलेज को पीछे जब आप ज्यादा भागोगे, नॉलेज के पीछे अगर ज्यादा इसको लेके घमंड करोगे, नॉलेज आपको कहीं नहीं पहुंच जाएगा। आपको लोग, और ऐसे क्यों होता है बोलो, इसके पीछे भी साइंस है। जब आप नॉलेजेबल होते हो ना, तो आपको एक फॉल्स सेटिस्फेक्शन फील होता है। क्यों? आप हो तो ज्ञानी, आपको 5 आदमी, किसी का भी कुछ प्रॉब्लम होगा ना दोस्तों का, किसी का ब्रेकअप हो गया तो आप उसको ज्ञान डाल देते हो, किसी का बिजनेस में फेल हो गया आप उसको ज्ञान दे देते हो, कोई करियर में कुछ सोच रहा था आपको 5 चीज पढ़े हुए तो आप उसको बोल देते हो। तो यू गेट ए फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपको एक तो मतलब ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, इस टाइप का फीलिंग्स आ जाता है। लेकिन रियलिटी में आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन क्योंकि ज्ञान को आपको बोल रहे हो तो लोग आपको आके बात सुन रहे हैं, इसके लिए आप उस चीज को क्या कर रहे हो ना, एक फॉल्स सेंस ऑफ मोटिवेशन बोलिए, और फॉल्स सेंस ऑफ सक्सेस में जाते हैं। इसके लिए हम लोग कभी भी रियलिटी में एक्शन नहीं लेते हैं। है कि नहीं? यस। कितने लोग एग्री हो? हाथ उठाओ। कितने लोग जानते हो ऐसे लोग को जो आई नो एवरीथिंग के चक्कर में अभी भी पड़े हुए हैं कि हाँ मुझे बहुत कुछ पता है बोल के? ओके, जो लोग भी आपको बहुत कुछ पता है, आप एक बार ना आंख बंद करके खोल के देखो, जो पर्सन आपसे आधा चीज भी नहीं जानता है, आज वो सुपर सक्सेसफुल है, बहुत आगे बढ़ चुका है। जस्ट बिकॉज ऑफ वन क्वालिटी, दैट पर्सन हैज स्टार्टेड टेकिंग एक्शन एक्शन एक्शन। तो अभी जनरेशन किसका है? सबके हाथ ऐसे करें, एक्शन का। जो जितना एक्शन करेगा वो उतना सक्सेसफुल होगा। तो नाउ वी गॉट अबाउट द क्रिटिक्स। तो हम लोग अभी कितने लोगों को क्लैरिटी आएगा हम लोग को क्रिटिक्स कितने हैं? 3। फर्स्ट क्रिटिक्स इज आपका इनर वॉइस, आपका नेगेटिव इनर वॉइस का फॉर्म में है। सेकेंड क्रिटिक्स इज आपका परफेक्शन सिंड्रोम फॉर्म में है, तो आप हर चीज में बहुत अच्छा करने के चक्कर में आप एक्शन नहीं लेते हो। थर्ड इज आई नो एवरीथिंग, और यही है आपका न्यूरोलॉजिकल ब्लॉकेज। कितने लोग क्लैरिटी आया जब मैं बोला था कि एक्शन पोटेंशियल, द मिनिमम एनर्जी यू नीड टू डू समथिंग? अब आपको समझ में आया कि आपका न्यूरोलॉजिकल ब्लॉकेज क्या है। आप सेम पेज में हो तो आप एसपी टाइप करें, क्या आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा है, या मैं फास्ट जा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी। आर यू ऑन द सेम पेज? Okay, perfect, thank you. Okay, now the third personality inside you is doers, आपका बॉडी, जिसको एक्शन लेना होता है। द प्रॉब्लम इज आपका बॉडी बहुत ही न्यूट्रल रोल प्ले करता है। वो क्या करता है ना, वो ऐसा नौकर है घर का, अगर उसको मालिक बोल दे बेटा नीचे जा कार साफ कर, और यहाँ मालकिन बोल दे बेटा यहाँ पानी भर, तो आपके अंदर में जो ड्रीमर बोल रहा है कि अभी काम करो, आपका क्रिटिक्स बोलता है कि सेफ्टी रहो, तो आपका बॉडी क्या हो गया ना, कंफ्यूज हो गया, बोले कि अरे यार किसका सुनूं। और आपका बॉडी हमेशा जो जीतेगा उसका सुनेगा। सोचे कि हाथ ऐसे करे, सोचे कि ये आपका क्रिटिक्स है और ये आपका ड्रीम है। अगर क्रिटिक्स जीत गया तो आपका बॉडी कुछ नहीं करेगा क्योंकि क्रिटिक्स विन हो गया। अगर आपका ड्रीमर जीत गया वहां पे
क्रिटिक्स को, तो आपका बॉडी फिर एक्शन लेना स्टार्ट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम है इस प्रोसेस में आपका बॉडी फंस जाता है, क्योंकि जितना भी स्ट्रेस, एंजाइटी, जब आप कोई काम को सोचते हो और करते नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस तो होता है ना, एंजाइटी होता है, तो वो आपको फिजियोलॉजिकली आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको बॉडी में दिखता है, क्योंकि स्ट्रेस क्रिएट नेगेटिव लाइक इमोशंस, क्रिएट स्ट्रेस हार्मोन्स, जिसमें कॉर्टिजोल आ गया, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स है जो आपके लिए अच्छे नहीं है। वो आपका तबीयत खराब करना, आपका मतलब कि बहुत सारा प्रॉब्लम में घुस जाना, उसके पीछे मेन रीजन है आपका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपका अंदर का जो लड़ाई। कितने लोगों को समझ में आ गया? आपका अंदर का लड़ाई। डूअर्स कुछ नहीं करता है लेकिन फंस जाता है डूअर्स। डूअर्स एक न्यूट्रल पार्ट है, जब क्रिटिक्स के साथ देगा, अगर क्रिटिक्स जीत जाएगा, अगर जीत गया आपका ड्रीमर्स तो ड्रीमर के साथ, तो कितने लोग अभी एक पार्ट में क्लैरिटी के साथ समझ में गए कि हाउ योर न्यूरॉन्स, एन फॉर न्यूरॉन्स, वर्क, कैसे आपका न्यूरॉन्स काम करता है, कैसे ड्रीम होता है, कैसे आपको कोई चीज को लगता है। एनीवन वांट टू अंडरस्टैंड दिस इन मोर इन द मेडिकल वे? आप लोगों को ब्रेन का ये समझना थोड़ा सा कि साइंटिफिकली ब्रेन में क्या होता है। ओके, परफेक्ट। आप अगर इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन फील होगा तो डोंट वरी, थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है तो इसमें आपको वरी नहीं होना है, जस्ट ट्राई टू गेट इट। चीजें हमारा ब्रेन में जब भी कुछ भी जो हमारा पेन प्लेजर होता है, जो इमोशंस होता है, वो सारे हमारे लिम्बिक सिस्टम में, जो हमारा बहुत पुराना ब्रेन है, जो एनिमल ब्रेन भी बोलते हैं, जो रेप्टाइल ब्रेन भी होते हैं, वो ब्रेन में ये सारे चीजें स्टार्ट होता है। सपना देखना इस ब्रेन से स्टार्ट होता है, पर लिम्बिक में ही होता है। जो डे ड्रीमिंग स्टार्ट होता है यहाँ से होता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसको मजा आता है। आपको मजा आता है ना जब सोचते हो कि मैं ऐसा घर खरीदूंगा, ऐसा कार खरीदूंगा, मर्सिडीज लूंगा, बीएमडब्ल्यू लूंगा, मेरा ऐसा फैमिली होगा, मैं फॉरेन में घूमता, मजा आता है ना। तो लिम्बिक सिस्टम में क्रिएट होता है आपका इमोशंस, और वही लिम्बिक सिस्टम को चाहिए प्लेजर, मतलब कि मजा चाहिए, वो काम करना नहीं चाहता है, वो कंफर्ट चाहिए उसको। हाँ, तो वही क्या करता है ना, एक्शन नहीं लेता है। जहां पे वो प्लेजर मतलब क्रिएट कर रहा है, वही एक्शन नहीं ले रहा है, और आपका एक्शन जो लेता है ये पीएफसी, जो प्री फ्रंटल, वो बोलता है ओके तुम्हारे पास ऐसा ड्रीम है, चलो क्या कर सकते हैं इसको मतलब कि अचीव करने के लिए, क्योंकि प्लान करेंगे, ठीक है क्या क्या एक्शन लेंगे, चलो एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, लिस्ट 1 2 3 ऐसे करके करते हैं। लेकिन कभी कभी आपका ब्रेन उसको अलाउ नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके अंदर में खाली एक चीज है कि काम करता है पेन एंड प्लेजर। मैं थोड़ा और डेप्थ में बोल देता हूँ। आपका लिम्बिक सिस्टम, आपका एनिमल ब्रेन काम करता है पेन, प्लेजर, स्पेस, टाइम। थोड़ा जोर से बोले, पेन, प्लेजर, स्पेस, टाइम। Space time. यस, व्हाट इज दैट? मतलब कि आपका माइंड बोलता है कि अभी पेन में हूं, अभी जैसे कि मुझे इस स्पेस में, मतलब इस लोकेशन में, इस टाइम में मुझे प्लेजर की तरफ भागना है। ओके, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू ए मेटाफर। एक न्यू कपल्स अभी शादी किए हैं, सबको थोड़ा यहाँ देखिए हंसते हुए, वेरी गुड। एक न्यू कपल्स अभी शादी हुआ उनका, दे आर लॉट ऑफ हैप्पीनेस, हार्मोन्स एकदम टॉप में है, लोग बहुत अच्छा खुशहाली में है। उस कंडीशन में उस दोस्त को, लड़का को फोन आ रहा है कि सर भैया आ जाओ, आज बारात में जाना है रात को। इस जगह में उनकी वाइफ बोलते हैं कि आप जाओगे लेकिन आप ड्रिंक्स वगैरह नहीं करोगे, और ये भाई साहब अभी रेडी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पेस में कौन है? वाइफ है। उस टाइम कौन है? प्रेजेंट में कौन है? वाइफ है। अगर वाइफ का बात में रखता हूं तो प्लेजर मिलेगा ना पेन मिलेगा? प्लेजर मिलेगा। तो वहां क्या बोलेंगे? हाँ मैडम जी, श्रीमती जी, आप जैसे बोल रहे हो, मैं ड्रिंक्स नहीं करूंगा। केस 1। केस 2, अभी वो बारात में चले गए, जैसे ही बारात में चले गए, अब आगे दोस्त, स्पेस में दोस्त, फिर बॉटल खुल गया, बॉटल आ गया सामने, ओके, वो भी स्पेस में उस टाइम में। लेकिन वाइफ कहाँ पे? फ्यूचर में है, टाइम पे नहीं है, स्पेस में भी नहीं है। और प्लेजर कहाँ है? अब भाई 2 पैक के बाद डांस, नागिन डांस होगा। हाँ, तो अब वो पर्सन क्या बोलेगा? आगे का देखना है, लिम्बिक ब्रेन बोलेगा हाँ ठीक है भाई मैं एंजॉय कर लेता हूँ। तो आपका ब्रेन ऐसे काम करता है। कितने लोगों को क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा हाउ स्पेस, टाइम, पेन, प्लेजर कैसे ये सब काम करता है?
तो दिस इज द वे योर ब्रेन वर्क। जब हम अपना ब्रेन को जितना डेप्थ में समझ जाएंगे कि मेरा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, तो मेरे पास एक सुपर कंट्रोल आ जाएगा उसको यूटिलाइज करके अपना लाइफ को बेटर करने के लिए। रेडी? परफेक्ट। कितने लोग अभी तक सेम पेज में? वी हैव कवर्ड 50 मिनट्स। जो भी क्वेश्चन आंसर होगा ना प्रणम जी, मैं लास्ट में ले लूंगा। देखिए अभी तक में जैसे हम लोग न्यूरॉन्स को कवर किया, किनको डाउट है या सेम पेज में? अगर सेम पेज में तो मैं आगे बढ़ूंगा, या अभी तक में किसी को डाउट है? Shut up,